हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है वृंदावन की ओर भाग 2। इन एकत्र वन पशुओं पर कोलाहल का कोई प्रभाव नहीं। सब सिमट आए हैं पथ के समीप। इन स्नेहशील पशुओं से भला भय क्या? इनसे तो हमारी बछड़ियां तक नहीं बिदकती। बछड़े इन्हें सूंघकर सिर से ठेल तक लेते हैं। इनको अपने ही शरीर की सुधि होती तो ये अनेक सर्प मयूरों की कंठमाला बने झूमते। कपियों भल्लुकों को अधिक सुविधा है वृक्षों पर बैठकर कनाई को देखने में। ये ही नहीं, केहरी और व्याघ्र तक शाम के शकट के समीप बढ़ आए होते यदि हमारी गायों ने उनको अपने यूथ में आने दिया होता। श्याम बार बार नन्हे कर हिलाकर मुझे समीप बुलाता है। चाचा, वह कौन है? कभी किसी पशु का नाम पूछना है इसे और कभी किसी पक्षी का। कभी किसी को पकड़ना चाहता है, कभी किसी को कुछ खिलाने को उत्सुक होता है। जब अपनी मैया या माँ से पूछकर नहीं जान पाता, कहकर नहीं करवा पाता तो मुझे बुलाता है। मैं वह बिल्लियाँ लूँगा। दोनों भाभियाँ हंस रही हैं। यह अवश्य उनसे मांगकर खींचने के पश्चात मुझसे हट कर रहा है। व्याघ्र अपनी संगनी और 2 शिशुओं के साथ आया है। श्याम उसके बच्चों को पकड़ना चाहता है। लाल, ये बिल्लियाँ नहीं हैं, ये उस बड़े व्याघ्र के बच्चे हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा समझाना यह नहीं सुनेगा। मैं उन बच्चों को उठाकर इसे दे सकता हूँ। इसमें व्याघ्र दंपत्ति आपत्ति नहीं करेंगे, इतना पता है मुझे। किंतु कठिनाई यह है कि तब वे दोनों भी कन्हई के शकट के समीप आना चाहेंगे। इसमें गाय उत्तेजित होकर उनको आहत कर दे सकती हैं। पशुओं को सब स्नेहशीलों का स्नेह समझाया तो नहीं जा सकता। मैं उन्हें लूँगा। नीलमणि अब मुझसे मचलने लगा। इसे तो ब्रजेश्वरी भाभी ही मना सकती हैं। तू उनको पकड़ेगा तो उनकी वह मैया रोएगी। मेरी विवशता पर भाभी को दया आ गई। उन्हें भी भय तो है ही कि उनका यह लाल शकट से उतरने का आग्रह न करने लगे। कोई रोए दुखी हो, यह हमारा युवराज नहीं सह पाता। यहीं से हाथ हिलाकर व्याघ्र दंपत्ति को यह आश्वासन देने लगा कि उनके बच्चों को नहीं पकड़ेगा। अब इसके कर का मोदक उन बच्चों तक पहुंचा देने में मुझे क्या आपत्ति है। कलेऊ तो बालकों को चलते शकटों पर ही कराना था, किंतु सभी आज भूख प्यास भूल गए हैं। प्रथम बार कानन देखा है इन्होंने। नवीन वृक्ष, लताएं, फल, पुष्प, किस्लय, पशु पक्षी इतने आकर्षण है इनके लिए कि भाभी ने जब कुछ राम या श्याम को खिलाना चाहा, वह किसी पशु या पक्षी का भाग बन गया। मैंने समीप जाकर अनेक प्रयत्नों के पश्चात नीलमणि को कुछ खिलाया। लाल, मुझे भूख लगी है। मैं कुछ भी कहूँ तो यह मैया से माखन, मोदक कुछ न कुछ सदा मांग लाता रहा है। मेरे घर हुआ तो चाची चाची करता हुआ मेरी पत्नी से ले आएगा और अपने कर से मेरे मुख में देना चाहेगा। मैं अकेले नहीं खाता, तू भी खा। मेरा मुख हटा लेने पर हंसेगा, तनिक सा मुख में डालेगा और फिर मैं मोदक या मक्खन इसकी मुट्ठी सहित मुख में ले लूँगा। यह हंसेगा, दूसरा हाथ में मुख में डालना चाहेगा अथवा मेरे श्मश्रु में नचाएगा। तुम लोग भी तो कलेऊ ले लो, रानी भाभी अनेक बार आग्रह कर चुकी। मेरा पेट तो इस मोहन ने भर दिया। मैं सच ही कहता हूँ, औरों को कलेऊ करने के लिए आगे स्थान निश्चित किया है बड़े भैया ने। आपका यह मल्ल देवर तो खड़े भागते भी खा लेता है। कलेऊ तो करना था कालिंदी कूल पर और वहाँ समीप से ही सेतु द्वारा सबको यमुना पार होना था। बालकों को यहाँ संभालना सबसे अधिक आवश्यक हो गया, क्योंकि शकट जैसे ही रुके सब नीचे उतर पड़े और यह देखने भागे कि आगे क्या है। गाय भी तृण चरना भूलकर कनाई के शकट की ओर ही दृष्टि लगाए हुंकार करती चली आई हैं। इन्हें भी कालिंदी पार करके चरने को प्रेरित करना पड़ेगा, किंतु यह कनाई भागा जा रहा है आगे। यह तो कूदता पुकारता जा रहा है। भद्र, तोक, मधुमंगल, विशाल, अर्जुन, ये सब बालक ऐसे मिलकर प्रसन्न है जैसे
वर्षों के पश्चात मिले हों। अब श्याम अपने बाबा के समीप पहुंच गया। भैया नंदराय इन सबको संभाल लेंगे। मैं गायों को पार उतारने का प्रबंध कर सकता हूँ। गायों के लिए तो सेतु बन नहीं सकता था। यह नौकाओं का सेतु शकटों को हम सबको पार पहुँचाने का साधन है। गाय तो तैरकर ही पार होंगी। श्याम बहुत चंचल है। वह सब सखाओं के साथ सेतु पर भाग गया। भैया नंदराय पुकार रहे हैं, नीलमणि, राम, सब तनिक रुको, मुझे समीप आने दो। भैया इन बालकों के साथ दौड़ तो नहीं सकते, मुझे ही कन्हई को संभालना पड़ेगा। यह तो समीप आते ही पूछने लगा है, यह नौकाएं डूबती क्यों नहीं? जल पर सेतु कैसे बना? इनके मध्य से तो बीच बीच में जल बह रहा है। यह सेतु इतना हिलता क्यों है? अब इनके प्रश्नों की सीमा नहीं। इनकी समझ में यह कैसे आ सकता है कि गाय सेतु पर से क्यों नहीं आ रही? वे जल में स्नान करेंगी तो यह क्यों नहीं कर सकता, और गाय डूबती नहीं तो यह भी क्यों उनके समान तैर नहीं सकता? लाल, तुम सब छोटे हो, बड़े हो लो तो मैं तुम सबको तैरना सिखा दूंगा। मैं इन सबको लेकर पहले सेतु के पार पहुंचा दूं। सेतु पर तो ये कूद कर उसे हिलाते हैं, इधर या उधर जल में झांकते हैं। उस पार पहुंचकर ब्रिजराज भैया इन्हें संभाल लें तो मैं गायों को पार उतारूं। चाचा, सब गायों को और धर्म को, गौरव को भी तुमने ही तैरना सिखलाया है। कन्हई पूछता है। गायों वृषभों के 4 पैर हैं, उन्हें तैरना सिखलाना नहीं पड़ता, वे अपने आप तैरने लगते हैं। बालकों को उनकी बात का उत्तर तो दिया ही जाना चाहिए। कनु, तुम सब लोग यहाँ अपने बाबा के पास खड़े रहो, पानी के पास मत जाना। यहीं से गायों को तुम बुलाओ तो। हमारा कन्हई जानता है कि यह हाथ हिलाकर बुलाएगा तो गाय सीधी दौड़े आएंगी इसके समीप। वहाँ और पास जाकर पुकारेंगे। मधुमंगल नटखट है, यह तट पर जाना चाहता है। वहाँ जाओगे तो पानी में भीगी गाय भक्ति आवेंगी और तुम सबको भिगा देंगी। मैंने इसे तनिक धमका दिया है। कामदा, कृष्णा, धर्म सब तुझे भीगी पूंछ से अभिषेक करेंगे। इतना अभिषेक? ना, हम सब यहीं रहेंगे। मधुमंगल स्वयं कहता है, वे पूंछ से मुझे पोंछने में भी लग सकते हैं। सचमुच कन्हई के कर हिलाते ही गायों का समूह उतर गया जल में। बालक कितने प्रसन्न इनका तैरना देख रहे हैं। सब एक एक का नाम लेकर पुकारने लगे। वह निकला धर्म, वह आई कूदती कामदा, यह अरुणा सीधी ही आ गई। पशु तो पानी से निकलकर अंग झाड़ेंगे, तनिक कूदेंगे ही, और बालकों के लिए यह बहुत बड़ा विनोद बन गया। चाचा, इन गायों को तो स्नान नहीं कराया। शाम मेरे पास दौड़ आया, ये तो सेतु पर से आ रही हैं। अभी इनके बच्चे बहुत छोटे हैं, इन सद्य प्रसूताओं को शीत लग सकता है। शाम को पता नहीं क्या क्या पूछना है। इसे तो यह भी समझाना है कि छोटे बछड़ों को गोप तैरने में क्यों सहायता दे रहे हैं, उन्हें सेतु पर से क्यों नहीं लाया गया। कन्हई कहाँ जानता है कि बछड़े उससे बहुत अधिक चंचल हैं। वे सेतु पर से उछल कूद में अपने को आहत कर ले सकते हैं। उन्हें तो गोद में उठाकर अथवा बांधकर पकड़कर ही सेतु पर से लाना पड़ता है। नीलमणि कहाँ गया? राम कहाँ है? सब बालक किधर गए? मेरी ब्रिजेश्वरी भाभी का व्याकुल होना उचित है। उनका संदेश आया तो मैं आश्वासन देने भागा उनके समीप। बालकों को ब्रिजराज भैया संभाल सकते हैं, इस पर उन्हें विश्वास ही नहीं होता। मुझे शीघ्र लौटाया। वे सब बहुत चंचल हैं। पानी प्राय सब बालकों को प्रिय है। सब जल में न उतरे। हमको कालिंदी कूल पर ही रात्रि विश्राम भी करना था। मध्याह्न के समय स्नान, संध्या, भोजन करके महर्षि शांडिल्य मुनि मंडल के साथ प्रथम चल पड़े। इन परम पूज्य तपस्वियों ने रात्रि विश्राम वृक्षों के नीचे ही किया। गोपों को भी गायों के समूह के समीप ही रहना था और मुझे अपने तरुण साथियों के साथ तो रात्रि में सतर्क रहना था। हमारे लिए निद्रा लेने का प्रश्न ही नहीं था।
शिशुओं को तथा स्त्रियों को शक्टों को के घेरे में रात्रि विश्राम के लिए बड़े भैया ने वस्त्र शिविरों की व्यवस्था कर दी थी। बालकों को यहाँ वन में जाने से रोका नहीं जा सकता था। शाम अपने सखाओं के साथ मयूर पिच एकत्र करता, गुंजा संग्रह करता, पुष्प गुच्छ किसले तोड़ता बहुत देर तक घूमता दौड़ता रहा। मैं थोड़े साथियों के साथ बालकों की सुरक्षा के लिए उनके साथ रहा, किंतु हम उनकी सहायता ही तो कर सकते थे। हम उनको बलपूर्वक रोकते तो उनका उत्साह भंग होता। सब बहुत देर तक दौड़ते खेलते रहे। शाम ढेरों गुंजा मयूर पिच संग्रह करके मुझे देता रहा। अंधकार हो जाने पर सब शांत होकर सोए हैं। मैंने बड़े भैया से कह दिया है कि प्रभात में इन शिशुओं को शीघ्र नहीं उठाना है। हम सब स्नान संध्या यहीं करके प्रस्थान करेंगे। बड़े भैया ने सेवक पहले ही भेज दिए थे। वृषभानु जी का संपूर्ण सहयोग स्वाभाविक ही मिलना है। हम सबको नंदीश्वर गिरी के पार्श्व में ही रहना है। यह निश्चय तो पहले ही हो चुका। वहाँ स्थान समतल करना है, घास छीली जानी है। बड़े भैया उपनंद जी ब्रह्म मुहूर्त में ही चले गए हैं। उन्होंने हम सबको वहाँ की व्यवस्था समझा दी है। 1 योजन मध्य भाग चौड़ा रखकर 2 योजन में अर्धचंद्राकार छकड़ों को खड़ा करके हम वहाँ अपना प्रारंभिक आवास बना लेंगे। कांटेदार वृक्ष चारों ओर गाड़कर उसे सुरक्षित कर लेंगे। सुविधानुसार भवन बनते जाएंगे। भैया नंदराय का भवन नंदीश्वर गिरी पर हम सर्वप्रथम बनाएंगे। चाचा, ये ऊंचा ऊंचा हरा क्या है? कन्हई को कौतूहल होता है तो वह मुझे समीप बुलाता है। अपने छकड़े तो उधर ही जा रहे हैं। वे गिरिराज गोवर्धन हैं। मैं बतलाने लगा हूँ। उनके एक ओर वह नंदीश्वर गिरी है। हम उसके समीप ही रहेंगे। वह बृहद सानुपुर का शिखर दूसरी ओर है। गिरिराज, हम गिरिराज के समीप रहेंगे। शाम मेरी पूरी बात सुनने से पूर्व ही प्रसन्न होकर ताली बजाने लगा। इसे पर्वत वन प्रिय होंगे। अंततः हम गोपों का ही युवराज है। चाचा, तुम छकड़े खड़े क्यों नहीं करते? मुझे फिर बुलाया इस चपल ने। भाभी कहती हैं, अपने इस भातृपुत्र को अब तुम ही समझाओ। यह अड़ा है। गिरिराज आ गए, अब आगे क्यों जा रहे हो? हम सबको जल भी तो चाहिए। मैंने हंसकर समझाया। गिरिराज के समीप जहाँ यमुना जी है वहाँ रहेंगे हम लोग। यमुना है वहाँ? कन्हई तो दाऊ को दूसरे सखाओं को पुकारने लगा है। वहाँ यमुना भी है तो विशाल। वहाँ गिरिराज भी हैं, यमुना भी है। वे दिखती है यमुना जी। मैंने हाथ उठाकर संकेत किया। वे उजली दूध जैसी। श्याम माता के अंक में चलते शकट पर सुप्रसन्न खड़ा एकटक देखने लगा है। वह तो तट के समीप का पुलिन है। मैंने हंसकर समझाया। पुलिन से सटा सघन वृंदावन और उज्जवल पुलिन के दूसरी ओर वह नीली धारा। वृंदावन, आज हमारा कन्हई बहुत प्रसन्न है। प्रत्येक के नाम सुनकर यह खिलखिला उठा है। पता नहीं क्या समझता है इन नामों से। मैं पुलिन पर खेलूंगा। अब यह सखाओं को पुकारने लगा है। शक्टों को कुछ अधिक वेग से चलाने को कहता है। वहाँ हम सबको मध्याह्न से पूर्व पहुँच जाना चाहिए, जिससे सूर्यास्त तक सब व्यवस्था की जा सके। बहुत से वृक्ष जो कांटेदार होंगे या अनुपयुक्त स्थानों में होंगे काटने पड़ेंगे। सेवक तथा गोप बड़ी शाखाओं को तथा गोपियाँ छोटी डालों को घसीट लेंगी। हमें सबसे पहले गायों का गोश्त सुरक्षित करना है। काटे गए कंटक तरुओं से सुदृढ़ बाड़ बनाई जा सकती है। चाचा, ये हमारे पक्षी कहाँ रहेंगे? कन्हई को कब क्या स्मरण आएगा कौन कह सकता है। महावन के वन पशु तो कालिंदी के उसी पार बहुत से रह गए। जो आए हैं वे वन में रह लेंगे, किंतु सब पक्षी तो आवाज के बिना नहीं रह सकते। हम समीप के वृक्षों पर इनके लिए घट तथा दूसरे कृत्रिम घोंसले टांग देंगे। मेरी बात मोहन मान गया है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।